दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा,
जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली। कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली। कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली।
कुछ कर वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली। कुछ कर वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली। कुछ कर वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है?
क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं,
इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का,
इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। यह चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशें को मोड़ना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा या नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, वह भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। वो कमाने के लिए सुबह से रात तक कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होती, दिमाग शरीर आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो हैं वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में कहीं पर आप गए। वहाँ पर आपने देखा कुछ लोगों को बहुत, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन अकेले में आंखों से गिरे आंसू नहीं। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त बस इतनी सी है कि दोनों जिद न करे टकराने की। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए, तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। मेहमान उसके घर नहीं जाते जिसका मकान अच्छा हो। मेहमान तो उसके घर जाते हैं जिसका मन अच्छा हो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अपने अच्छे काम ऐसे थैले में मत रखिए जिसमें सुराख हो। खुद अपने मुंह से अपने अच्छे कर्मों को दूसरों को ना बताएं। बस अच्छे काम करिए और भूल जाइए। नेकियां करके जो दरिया में डाल देते हैं वही तूफान में मिल जाएगी। कश्तियां बनकर दूसरों को जब नसीहत के फूल दो तो उसकी खुशबू खुद लेना मत भूलो। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझेंगे पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए। ऐसा रिश्ता ही खुश नसीब को ही मिलता है। ईश्वर को भी पसंद नहीं सकती बयान में, इसलिए हड्डी नहीं दी जबान में। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस में। बेदबार सी है जिंदगी, जाने कब मौत आ जाए। बोलना तो सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का ज्ञान बोलता है और किसी की सिर्फ जुबान बोलती है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त न बदले। कदर करनी है तो जीते जी करो, चेहरे में कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। घायल नहीं था मैं तीर और कमान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जबान से। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। गरीबी देखकर घर की वह बच्चे जिद नहीं करते, वरना उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती हैं।
सो जाता है वह मालिक की गालियां खाकर। सबके नसीब में माँ की लोरियां नहीं होती। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। पर निकलना तो होगा ही, कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर विश्वास हो तो हम छीनी और हथौड़ों से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत पर अंदर से एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा अब, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब, बस मरने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग आता है। आदमी मुड़कर देखता है बुजुर्ग, उससे पूछता है क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़का कहता है कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। आप क्या करेंगे मेरी मदद, मुझे $5 लाख चाहिए, आप देंगे मुझे। मैंने कहा था ना कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर वो बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा बस इतनी सी बात और तुम मरने के बारे में सोचने लगे हो। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक बनाकर उस लड़के को दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका देना और ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। नाम तो सुना होगा तुमने, जॉन डी रॉकफेलर सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई जॉन डी रॉकफेलर ही थे। जॉन डी रॉकफेलर वहाँ से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ दिन पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था। अब एक झटके में मेरी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। वो सन खड़ा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वो खुद पर थोड़ा सब ही भरोसा नहीं कर सकता। वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से वायदा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा। और अगर वो ये नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। अब वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उसे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर एक इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहे हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है और बोलता है पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक इस्तेमाल नहीं किया। आदमी अपनी बात खत्म करता होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती हैं। आदमी घबरा कर कहता है क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं। इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है ओ तो इसने आपको भी चेक दिया। ये देखिए पार्क के पास सटी हुई दीवार देख रहे हो, यहाँ दीवार पागल खाने की है और ये पागल हैं, पिछले ही साल एडमिट हुआ। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इस पार्क में भागकर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक बांटता फिरता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि ये $5 लाख तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास, उसका खुद पर विश्वास और खुद पर भरोसा और परेशानियों का कोहरा छट गया। याद रखिए अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं, अंधे और बहरे होने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं, लकवाग्रस्त होने के बावजूद दुनिया के महान विज्ञान बन सकते हैं।
किसी ने खूब ही कहा है, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आपके विचार कमेंट में ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो होगा ही, कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर विश्वास हो तो हम छीनी और हथौड़ों से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत पर अंदर से एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा अब, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब, बस मरने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग आता है। आदमी मुड़कर देखता है बुजुर्ग, उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर लड़का कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। आप क्या करेंगे मेरी मदद? मुझे $5 लाख चाहिए, आप देंगे मुझे? मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर वो बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात और तुम मरने के बारे में सोचने लगे हो? ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक बनाकर उस लड़के को दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका देना और ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। नाम तो सुना होगा तुमने, जॉन डी रॉकफेलर सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई जॉन डी रॉकफेलर ही थे। जॉन डी रॉकफेलर वहाँ से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ दिन पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था। अब एक झटके में मेरी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। वो सन खड़ा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वो खुद पर थोड़ा सब ही भरोसा नहीं कर सकता? वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से वायदा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा। और अगर वो ये नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। अब वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उसे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर एक इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहे हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? मैंने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक इस्तेमाल नहीं किया। आदमी अपनी बात खत्म करता होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती हैं। आदमी घबरा कर कहता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओ तो इसने आपको भी चेक दिया। ये देखिए, पार्क के पास सटी हुई दीवार देख रहे हो, यहाँ दीवार पागल खाने की है और ये पागल है, पिछले ही साल एडमिट हुआ। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इस पार्क में भागकर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक बांटता फिरता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि ये $5 लाख तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास? दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास और खुद पर भरोसा और परेशानियों का कोहरा छट गया।
याद रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं। अंधे और बहरे होने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं। लकवाग्रस्त होने के बावजूद दुनिया के महान विज्ञान बन सकते हैं। किसी ने खूब ही कहा है, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आपके विचार कमेंट में ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो होगा ही। कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी, और खुद पर विश्वास हो तो हम छीनी और हथौड़ों से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत पर अंदर से एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा अब, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब, बस मरने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग आता है। आदमी मुड़कर देखता है बुजुर्ग, उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर लड़का कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। आप क्या करेंगे मेरी मदद? मुझे $5 लाख चाहिए, आप देंगे मुझे? मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर वो बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात और तुम मरने के बारे में सोचने लगे हो? ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक बनाकर उस लड़के को दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका देना, और ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। नाम तो सुना होगा तुमने, जॉन डी रॉकफेलर सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई जॉन डी रॉकफेलर ही थे। जॉन डी रॉकफेलर वहाँ से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ दिन पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानी थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था। अब एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी। वो सन खड़ा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वो खुद पर थोड़ा सब ही भरोसा नहीं कर सकता? वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से वायदा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा, और अगर वो ये नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दिया। अब वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उसे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर एक इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहे हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? मैंने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक इस्तेमाल नहीं किया। आदमी अपनी बात खत्म करता होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को ले जाने लगती हैं। आदमी घबरा कर कहता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओ तो इसने आपको भी चेक दिया। ये देखिए, पार्क के पास सटी हुई दीवार देख रहे हो, यहाँ दीवार पागल खाने की है और ये पागल है, पिछले ही साल एडमिट हुआ। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इस पार्क में भागकर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक बांटता फिरता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन्न हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि
ये $5 लाख तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास और खुद पर भरोसा, और परेशानियों का कोहरा छट गया। याद रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं। अंधे और बहरे होने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं। लकवाग्रस्त होने के बावजूद दुनिया के महान विज्ञान बन सकते हैं। किसी ने खूब ही कहा है, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आपके विचार कमेंट में ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।